दोस्तों जब कोई बंदा सुबह सुबह आवाज़ देने पर भी ना जगे, कि जब कोई बंदा सुबह सुबह आवाज़ देने पर भी ना जगे तो उसे जगाने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका लेकर के आया हूँ दोस्तों, कि उसे जगाने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका लेकर के आया हूँ। आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, कि आपको करना कुछ नहीं है, बस उसके कान में जाकर ये कह देना है, कि उसके कान में जाकर ये कह देना है कि तेरा मोबाइल तेरा बाप चेक कर रहा है, देखना दोस्तों वो ससुरा कूद के भागेगा। दोस्तों एक मच्छर बहुत परेशान बैठा था, तो दूसरा मच्छर आके बोला कि भाई तुझे क्या हुआ, ऐसे क्यों परेशान बैठा है। तो पहला मच्छर बोला कि भाई ये तो गजब हो रहा है। तो दूसरे मच्छर ने पूछा ऐसा क्या गजब हो रहा है। तो पहला मच्छर बोला कि सुन भाई कि चूहेदानी में देख चूहा बैठा है और साबुनदानी में साबुन बैठा है, कि चूहेदानी में चूहा बैठा है और साबुनदानी में साबुन बैठा है, लेकिन मच्छरदानी में ससुरा आदमी क्यों सो रहा है, ये गजब नहीं हो रहा है। दोस्तों एक दिन की बात है, पप्पू अपनी बीबी के साथ स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहा था। गाड़ी आई जिस पे लिखा था बॉम्बे मेल, कि गाड़ी तो आई जिस पे लिखा था बॉम्बे मेल। पप्पू दौड़कर अकेला ही गाड़ी पे चढ़ गया, कि पप्पू दौड़ कर अकेला ही गाड़ी पे चढ़ गया और बीबी से बोला दोस्तों, और बीबी से बोला कि जब बॉम्बे फीमेल आ जाएगी तू भी बैठ कर आ जाना। दोस्तों मोबाइल आने से एक काम तो अच्छा हुआ है, कि मोबाइल आने से एक काम तो अच्छा हुआ है, अब इंसान जब फ्री होता है तो मोबाइल चला लेता है, कि अब इंसान जब फ्री होता है तो मोबाइल चला लेता है। और पहले जब आदमी फ्री होते थे दोस्तों तो क्या करते थे, कि पहले जब आदमी फ्री होते तो क्या करते थे, नाक में अंगुरी डाल के नाक की ऐसी तैसी कर देता। दोस्तों दो चूहे पेड़ पर बैठे थे, कि दो चूहे पेड़ पर बैठे थे, नीचे से एक हाथी गुजरा, कि दो चूहे पेड़ पर बैठे थे, नीचे से एक हाथी गुजरा, एक चूहा उसी के पीठ पे गिर गया, कि एक चूहा हाथी के पीठ पे गिर गया। दूसरा चूहा बोला दोस्तों, कि दूसरा चूहा बोला कि दाब के रहना साले को भागने ना पाए, मैं भी आता हूँ। दोस्तों एक दिन की बात है, पत्नी सो रही थी और पति जाग रहा था, कि पत्नी सो रही थी और पति जाग रहा था। पति ने तभी देखा कि उसकी पत्नी के पैरों के पास से एक नागिन जा रही थी, कि पति ने देखा उसकी पत्नी के पैरों के पास से एक नागिन जा रही थी। तभी पति ने कहा कि डस ले डस ले डस ले नागिन डस ले। तो नागिन ने कहा कि कमीने चरण स्पर्श करने आई हूँ, कुलदेवी है हमारी। दोस्तों एक दिन की बात है, पिंटू साइकिल चला रहा था, तभी एक विदेशी आदमी आया, उसने पिंटू को रोका, कि एक विदेशी आदमी आया और पिंटू को रोका। पिंटू ने कहा कि ऐसे अचानक सामने आ गए हो, मुझे मारेगा क्या। तो विदेशी आदमी ने कहा कि मुझे ताजमहल जाना है। तो पिंटू ने कहा कि तुझे जाना है तो जा, कि तुझे जाना है तो जा, ऐसे बताता रहेगा तो तू कब जाएगा। दोस्तों बहुत दिनों के बाद संता पार्क को टहलने गया था, कि बहुत दिनों के बाद संता पार्क को टहलने गया था। वहाँ से लौट के घर को आया और बीबी से कहने लगा कि मुझे सभी लोग भगवान समझने लगे हैं। इतना सुनते ही उसकी बीबी अचंभित हो गई कि तुम्हें यहाँ कैसे मालूम पड़ा। तो संता ने कहा कि कल जब मैं पार्क को टहलने गया था तो वहाँ की औरतों ने कहा कि हे भगवान तू फिर आ गया। दोस्तों एक दिन पति पत्नी एक पार्टी को गए, जहां पर उसका पति एक खूबसूरत महिला से काफ़ी देर से बातें कर रहा था, कि जहां पर उसका पति एक खूबसूरत महिला से काफ़ी देर से बातें कर रहा था। उसकी पत्नी बोली कि घर चलो मैं तुम्हारे चोट पे मरहम लगा दूंगी, कि घर चलो जी मैं तुम्हारे चोट पे मरहम लगा दूंगा। पति बोला कि मुझे चोट कहाँ लगी है। तो पत्नी बोली कि हम अभी घर भी तो नहीं गए हैं। दोस्तों कंजूस लड़की एक दुकानदार से बोली कि मुझे एक ऐसा साबुन दो, कि मुझे एक ऐसा साबुन दो जो कम घिसे और मेरा चेहरा लाल हो जाए, कि ऐसा साबुन दो जो कम घिसे और मेरा चेहरा लाल हो जाए। दुकानदार ने नौकर से कहा कि मैडम को ईंट का टुकड़ा दे दो।